महाराष्ट्र की राजनीति आज सिर्फ सत्ता का बदलाव नहीं देख रही, आज एक भावनात्मक इतिहास बनते हुए देख रही है। एक तरफ अचानक छूटा हुआ साथ, एक खाली कुर्सी और दूसरी तरफ उसी कुर्सी की जिम्मेदारी। आज शाम ठीक 5 बजे एक नाम शपथ लेगा, सुनेत्रा पवार। वही सुनेत्रा पवार जो दशकों तक राजनीति के केंद्र में होते हुए भी राजनीति से दूर रही, जो मंचों पर नहीं पर्दे के पीछे हर फैसले में मौजूद रही, जो कार्यकर्ताओं के लिए नेता नहीं वहिनी थी। आज वहिनी नहीं, महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम अजीत पवार। एक नाम नहीं, एक दौर, जिसे समर्थक दादा कहते थे, जिसकी पकड़ संगठन, सरकार और प्रशासन तीनों पर थी। उनका अचानक जाना सिर्फ एक परिवार का दुख नहीं, पूरी राजनीति के लिए एक झटका है। और उसी खालीपन में आज सत्ता ने सुनेत्रा पवार का हाथ थामा है। यह फैसला आसान नहीं था। एक तरफ निजी शोकपति का आकस्मिक निधन और दूसरी तरफ पार्टी, सरकार और लाखों समर्थकों की उम्मीदें। सुनेत्रा पवार का जीवन हमेशा सियासत के करीब रहा, लेकिन सक्रिय राजनीति से वह दूरी बनाकर चलती रही। उनका जन्म राजनीतिक परिवार में हुआ। पिता बाजीराव पाटिल स्थानीय राजनीति का बड़ा नाम, भाई भी राजनीति में सक्रिय, लेकिन शादी के बाद उन्होंने परिवार को प्राथमिकता दी। 1985 में अजीत पवार से विवाह, उसके बाद पवार परिवार की बहू बनकर उन्होंने जिम्मेदारियों को शांत तरीके से निभाया। राजनीति को अजीत दादा और शरद पवार संभालते रहे और माना जाता है कि सुनेत्रा पवार हमेशा पर्दे के पीछे अहम सलाहकारों में शामिल रही। सामाजिक काम उनकी असली पहचान बना। शिक्षा, उद्योग और पर्यावरण। औरंगाबाद के एसबी कॉलेज से बीकॉम की पढ़ाई, यहीं से प्रबंधन की समझ विकसित हुई। बारामती हाईटेक टेक्सटाइल पार्क, जहां हजारों लोगों को रोजगार मिला। विद्या प्रतिष्ठान ट्रस्ट, जहां 25,000 से ज्यादा छात्र भविष्य पढ़ रहे हैं। 2010 में एनवायरमेंटल फोरम ऑफ इंडिया की स्थापना और केटवाड़ी गांव देश का पहला इको विलेज बना। बिना सत्ता, बिना पद, लेकिन काम लगातार। 2024 वह साल जब सुनेत्रा पवार खुद राजनीति में उतरी। बारामती से लोकसभा चुनाव, सामने थी सुप्रिया सुले। हार मिली भारी अंतर से और कई लोगों ने मान लिया कि यह प्रयोग असफल रहा, लेकिन राजनीति में कभी भी अंतिम फैसला इतनी जल्दी नहीं होता। कुछ ही महीनों बाद राज्यसभा और अब सीधे डिप्टी सीएम। आज एनसीपी विधायक दल उन्हें अपना नेता चुनेगा और फिर शपथ के साथ शुरू होगी उनकी सबसे कठिन परीक्षा। 62 साल की उम्र में जब ज्यादातर लोग जिम्मेदारी सौंपते हैं, सुनेत्रा पवार जिम्मेदारी उठाने जा रही हैं। सवाल कई हैं, क्या अजीत पवार की राजनीतिक ताकत को संभाल पाएंगी? क्या सत्ता के सख्त जमीन पर अपनी जगह बना पाएंगी? क्या भावनाओं और फैसलाओं के बीच संतुलन रख पाएंगी? लेकिन आज इन सवालों से पहले एक सच्चाई है। आज महाराष्ट्र एक ऐसी महिला को डिप्टी सीएम बनते देख रहा है जो सत्ता के लिए नहीं, परिस्थितियों के कारण सत्ता तक पहुंची है। यह कहानी है शोक से शपथ तक की। यह कहानी है पर्दे के पीछे से सत्ता के केंद्र तक की। और शायद यही वजह है सुनेत्रा पवार की यह शपथ सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक भावनात्मक अध्याय की शुरुआत है।